सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुपरमैन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रॉम ग्रेजुएट। सो आज का हमारा टॉपिक है बोलिंजर बैंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। सो इससे पहले मैंने बेसिस ऑफ बोलिंजर बैंड पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसे आप लोगों ने आई एम श्योर देख लिया होगा। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है बोलिंजर बैंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। सो आज हम जानेंगे इसका ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या होता है बोलिंजर बैंड का। सो इसका मैंने बेसिस पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। सो अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसे चेकआउट करें। सो आज हम जान लेते हैं इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे आज की वीडियो में। सो हमारा पहला टॉपिक है इसमें बेसिक्स हम इसका देखेंगे, फिर इसे हम किस टाइम फ्रेम पर यूज करेंगे वो जानेंगे। इसका हम एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट तीनों देखेंगे और फिर हम इस पर कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी जानेंगे आज की वीडियो में। सो मेरे साथ बने रहें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सो हमारा पहला टॉपिक है वह बेसिक्स, जिसे मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है, जिसमें मैंने आपको इसका बेसिक्स बताया था, कुछ ट्रेडिंग टिप्स बताए थे जो आपको ट्रेड लेने में सहायता कर सकते हैं। सो आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो में उतना कवर नहीं कर पाऊँगा, मैं बस आपको दिखा दे रहा हूँ ये चार्ट्स पर दिखता है कैसा है। सो इसमें जो बेसिक्स जो मेन 3 लाइन्स होती हैं, जिसमें पहला लाइन होता है वो अपर बैंड होता है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होता है, यानी मार्केट में कितने नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं, यानी मार्केट की वोलेटिलिटी पर डिपेंड करता है कि मार्केट में कितने नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। और जो हमारा दूसरा बैंड है वो हमारा मिडिल बैंड, ये 20 मूविंग एवरेज पर वर्क करता है। और जो हमारा तीसरा बैंड है वो हमारा लोअर बैंड, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, यानी मार्केट में जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी ये जो आपका बैंड होगा वो उतना ही आपका एक्सटेंड करेगा, और जितना वोलेटिलिटी कम रहेगी उतना ही बैंड ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये अपर एंड लोअर बैंड, जो कि दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पर बेस्ड है। सो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर था जो मार्केट में कैसा दिखता है वो मैंने बताया। सो अब हम जानेंगे हम इसे किस टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप इसे 5 मिनट या फिर 15 मिनट पर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो 30 मिनट और 1 आवर, ये 2 टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट रहेंगे। फॉर इंट्राडे 5 एंड 15 मिनट, फॉर स्विंग ट्रेडर्स 30 मिनट एंड 1 आवर। ये आपके लिए 2 और 2 4 टाइम फ्रेम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे आसानी से इस टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं। और अब हम जान लेते हैं इसका एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट हम इस मार्केट में हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। सो इसके लिए मैंने आपको एक पाथ बना कर दिया है जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एंट्री स्टेप्स। सो जिसमें हमारा पहला जो मैंने लाइन लिखा है वो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट बोलिंजर बैंड, RSI एंड वॉल्यूम इंडिकेटर। सो आपको ये बोलिंजर बैंड तो प्लॉट करना है आपको चार्ट्स पर, उसके साथ साथ RSI और वॉल्यूम को भी प्लॉट करना है। क्यों? क्योंकि हमें ट्रिपल कन्फर्मेशन मिले, पहला तो हमें बोलिंजर बैंड कन्फर्मेशन दे, दूसरा हमें RSI और तीसरा हमें वॉल्यूम इंडिकेटर, ये तीनों कन्फर्मेशन मिलेगी, यानी हमारे लिए ट्रिपल कन्फर्मेशन स्ट्रैटेजीज के तौर पर काम करेगा। सो हमें चार्ट्स पर इन तीनों को पहले प्लॉट करना होगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पर। सो हम आगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर मैंने ये पहले से ही यहाँ तीनों इंडिकेटर्स को प्लॉट करके रखा है। जो आपको दिख रहा होगा ये आपका बोलिंजर बैंड है, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये बोलिंजर बैंड है। और ये आपका वॉल्यूम इंडिकेटर है, जो आपको यहाँ बार्स दिख रहा होगा, जो वर्टिकल लाइन में आपको बार्स दिख रही है ये आपका वॉल्यूम इंडिकेटर है, और जो आपको नीचे दिख रहा है वो RSI है। अगर आपको इन्हें प्लॉट करना नहीं आता तो मैंने इन तीनों पर सेपरेट वीडियोस बना कर रखी हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। सो आप उसे भी रीच करें ज़रूर से ज़रूर। सो मैंने यहाँ तीनों को प्लॉट कर दिया, जो कि हमारा पहला पॉइंट था। और हमारा दूसरा पॉइंट है वो है देन फाइंड अ नैरो रेंज मोर श्रिंकेबल, यानी मार्केट जितना ज़्यादा नैरो होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, यानी जितना ज़्यादा मार्केट श्रिंक करेगी एक छोटे से रेंज में बन जाएगी। तो पहले हमें वो रेंज ढूंढना होगा। तो हम चलते हैं फिर से चार्ट्स पर, और मुझे यहाँ एक रेंज दिख रहा है, एक छोटा सा नैरो रेंज, जो मैं यहाँ आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा एक नैरो सा रेंज है, हमने वो भी ढूंढ लिया, दूसरा पॉइंट्स हमारा। और हम जाएंगे अब अपने तीसरे पॉइंट पर, जो कि हमारा है देन वेट फॉर मिडिल बैंड ब्रेकआउट इन अपसाइड और डाउन साइड। तो हमें मिडिल बैंड जो आपका 20 मूविंग एवरेज है उसके हमें ब्रेक होने का इंतज़ार करना है। अगर मैं यहाँ आपको जूम आउट करूँ तो आपको दिख रहा होगा इस ग्रीन कैंडल ने इस मिडिल बैंड को ब्रेक किया है, हल्का सा इस जो ग्रीन कैंडल है इसने मिडिल बैंड को ब्रेक किया है। तो हमने उसे भी आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा कैंडल आपको मिडिल बैंड को ब्रेक कर रहा है। तो ये जो कैंडल है आपका ये मिडिल बैंड को ब्रेक कर रहा है। और हमारा चौथा पॉइंट क्या है, एट दिस मोमेंट चेक RSI एंड वॉल्यूम इंडिकेटर्स कंडीशन सेटिस्फाई और नॉट। सो हमें RSI और वॉल्यूम इंडिकेटर के कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा, यानी मैंने इन दोनों पर सेपरेट वीडियोज़ बना कर रखी हैं। सो मैं आपको यहाँ फिर से एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ दोनों के कंडीशंस क्या होते हैं। अगर आप RSI में देखो तो अगर आप इसमें मेनली जो RSI होता है वो मार्केट में स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। अगर मार्केट में RSI का वैल्यू 55 to 70 है तो आपका वो बाइंग रेंज होता है ऊपर की ओर। अगर मार्केट में जो RSI का वैल्यू है वो 45 से नीचे 45 to 30 है तो वो सेलिंग रेंज होता है। तो मैं यहाँ RSI के वैल्यू को चेक करते हैं इस कैंडल पर। सो ये रहा आपका कैंडल, यहाँ आपका है 62.56, जो कि हमारे लिए बेहतर है बाइंग पोजीशन में जाने के लिए। और जो हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर होता है वो एक
मोमेंटम इंडिकेटर होता है, यानी वो प्राइस के साथ चलता है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम का भी ऊपर जाना जरूरी है, जो कि यहाँ वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। मैं अगर यहाँ इंडिकेट करूँ तो यहाँ धीरे धीरे यहाँ वॉल्यूम धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यानी हमारे लिए ट्रिपल कन्फर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। इस कैंडल पर हम यहाँ एक बाई कर सकते हैं, एक ट्रेड ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ ट्रेड लेंगे तो हमें अच्छी खासी ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट मिला है। और ये बात हो गया हमारा एंट्री का। अब हम स्टॉप लॉस किस कैंडल पर लगाएंगे, तो जो भी कैंडल मिडिल बैंड का ब्रेकआउट करेगी हम उस पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। हम इसके लो पर स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। यहाँ एक स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। और टारगेट हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हम टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट जहाँ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक रेसिस्टेंस बनाएगी तो हम यहाँ तक एक अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले जाएंगे। अगर मार्केट और भी ऊपर जाती है, जैसा कि इस एग्जांपल में और भी ऊपर गई है, अगर मैं यहाँ स्क्रॉल करूँ तो मार्केट यहाँ तक गई है, तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक ले आएंगे, जो कि मैंने अब यहाँ आपको यहाँ रेसिस्टेंस दिखाया। तो हम यहाँ तक एक अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले आएंगे। अगर मार्केट यहाँ से फिर यहाँ अगर कहीं आपको ऊपर रेसिस्टेंस दिखे तो फिर आप वहाँ अपना स्टॉप लॉस ले जाएंगे। और जैसे ही मार्केट वहाँ से रिवर्स करेगी तो हम उस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, हम उस ट्रेड को लीव कर देंगे। तो ये हमारा हो गया एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तीनों का। सो मैं आपको एक और एग्जांपल शो कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ एक नैरो रेंज फाइंड किया, जैसा कि हमने स्टेप्स में लिखा था एंट्री स्टेप्स में। सो मुझे यहाँ एक नैरो रेंज मिल गया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ एक नैरो रेंज मिला। और फिर हम देखेंगे कि यहाँ कब मिडिल बैंड का ब्रेकआउट हो रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि इस रेड कैंडल ने इस मिडिल बैंड का ब्रेकआउट किया। और कैंडल कैसा होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, यानी उसकी बॉडी बड़ी और वीक बॉडी से छोटी होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडल का, और इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो हम इस पर ट्रेड लेंगे नीचे की तरफ। और स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएंगे, इस जो भी कैंडल ब्रेकआउट देगी या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी उसके हम यहाँ इस पर हाई पर यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे, यहाँ अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम यहाँ सपोर्ट मार्क करके अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाएंगे। जहाँ जहाँ आपको सपोर्ट दिखे आप वहाँ अपना स्टॉप लॉस आपको बढ़ाते रहना है। और जैसे ही मार्केट वहाँ से रिवर्स करेगी आपको वहाँ से लीव हो जाना है। ये जो होता है ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे मैंने बताया इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं, यानी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना प्रॉफिट की तरफ, ना कि लॉस की तरफ। सो मैंने यहाँ को एक और एग्जांपल दिखाया था आपको बॉलिंजर बैंड का। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और हम टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं मार्केट से। सो हमने यहाँ 5 टाउस कर लिए, जिसमें हमने बेसिक्स देखा, टाइम फ्रेम जाना किस टाइम फ्रेम पर यूज़ करें, इसका एंट्री देखा, स्टॉप लॉस देखा और टारगेट भी अब देख लिया। और हम जानेंगे अब इसे प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस के लिए आपको सिंपल सा काम यही करना है कि आपको डेली 20 to 30 चार्ट्स आपको मेज़र करने होंगे। उस पर इन तीनों इंडिकेटर को प्लॉट करके इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को आपको टेस्ट करना होगा। अगर ये आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 7:3 रेशियो यानी 7 बार सक्सेसफुल होती है और 3 बार अनसक्सेसफुल होती है तो आपके लिए बेटर है स्ट्रैटेजीज़। आप इसे मार्केट में यूज़ कर सकते हैं सक्सेसफुल ट्रेड लेने के लिए। अगर ये आपके लिए ऐसा आपको रेशियो नहीं मिल रहा है तो आप किसी और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को भी अपना सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को बता कर रखा है, आप उसे टेस्ट करें, मार्केट पर चार्ट्स पर प्लॉट करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही आपको एक अच्छी तरह से सफलता मिल पाएगी, आप उस दिशा में पहुँच पाएंगे। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी बॉलिंजर बैंड की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ पर। अगर आपको पसंद नहीं होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।